area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is not your area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. Then so many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? Not so many soldiers. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष की और जानेंगे विस्तार से कि आखिर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच क्या और क्यों हुआ। और बंदे निकालो सारे। Ravedi, I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. अगर वो हिल गया ना, थोड़ा मानचित्र पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भारत और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र हैं उनकी स्थिति को देखते हैं। ये जो दोस्तों क्षेत्र है, इस पर चीन का अधिकार है, लेकिन पहले इस पर पाकिस्तान का अधिकार था। तो इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है। सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, यानी पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है, इसलिए वर्तमान में इस क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। यह दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, यह रहा अक्साई चिन। अक्साई चिन पर वर्तमान में चीन का अधिकार है। ये जो सैडेड रीजन आप देख रहे हैं, ये अक्साई चिन है और इस पर वर्तमान में चीन का अधिकार है। एक दूसरे मानचित्र से हम गलवान घाटी की स्थिति को देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर LAC और गलवान वैली कहाँ हैं। तो आप जो लाइन, रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है LAC, लाइन ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है। और यहीं इसी सीमा पर बीचों बीच स्थित है गलवान वैली, गलवान घाटी। ये वो क्षेत्र है जहाँ भारत और चीन के बीच वर्तमान में विवाद जारी है, गलवान वैली में। दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच क्या हुआ था। तो हम इसे विस्तार से जानेंगे। करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित गलवान घाटी के घटनास्थल पर सोमवार शाम 4 बजे से आधी रात तक करीब 8 घंटे हिंसा हुई। लोहे की रॉड से लैस चीनी सैनिकों ने साजिश रचकर भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक ऐसे किसी हमले के लिए तैयार नहीं थे। भारत और चीन के कोर कमांडरों में 6 जून को सहमति बनी थी कि सेनाएं मौजूदा स्थिति से 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटेंगी। इसके तहत चीन के सैनिकों को LAC की पोस्ट 1 पर जाना था। यह प्रक्रिया 7 दिन से जारी थी। प्रोसेस की पुष्टि के लिए दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टीमें लगा रखी थीं। सोमवार दोपहर से भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ 10 सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों के लौटने की निगरानी कर रहे थे। करीब 20 चीनी सैनिकों को यहां से हटना था, लेकिन जब चीनी सैनिक अपनी जगह से नहीं हटे तो झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय कमांडिंग ऑफिसर पर हमला बोल दिया। उन्हें गिराकर लोहे की रॉड से हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ मिनट बाद चीन की दूसरी गश्त वहां पहुंच गई। फिर भारतीय सेना की दूसरी गश्त भी पहुंच गई। इसके बाद एक एक करके टुकड़ियां आती गईं। चीन की ओर से करीब 800 सैनिक जमा हो गए, लेकिन भारत के पास सैनिक कम थे। शाम 6 बजे तक दोनों ओर के सैनिकों के बीच घमासान होने लगा था। सैनिक पत्थर, लाठी और लोहे की रॉड से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके कारण एक छोटे से रिज पर भगदड़ की नौबत आ गई। रात के अंधेरे में कई सैनिक
रिज से गलवान नदी में गिर गए। रिज टूटने की वजह से चीन के भी 40 से 50 जवान खाई में गिर गए। भारतीय सेना के भी कुछ जवान लापता हैं। अभी यह पता नहीं है कि वे नदी में गिर गए या चीनियों के कब्जे में हैं। यह भी खबर है कि चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी इस दौरान मारा गया या नदी में गिर गया। सैनिकों के बीच समूहों में झड़पें रात तक चलती रहीं। दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे का पीछा कर हमला करते रहे। रात 12 बजे के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी ओर दोनों सेनाओं के अपने अपने जवानों की तलाश भी जारी रखी। दोनों सेनाओं ने अपने अपने जवानों की तलाश भी जारी रखी। इस दौरान नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हॉटलाइन पर भी बातचीत होती रही। मंगलवार सुबह फिर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए बैठकें शुरू की। देर शाम 5 बजे LAC पर चीनी सेना के हेलीकॉप्टर अपने जवानों के सब ले जाने के लिए पहुंचे थे। अब हम देखते हैं आखिर ये विवाद क्यों हुआ, यानी इसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चर्चा करते हैं इनके कारणों की। आखिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह जो विवाद हुआ उसका कारण क्या था। तो चीन की बौखलाहट का कारण 255 किलोमीटर की सड़क है जो भारतीय सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में आवाजाही सुगम बनाती है। सीमा के अंतिम गांव स्योक से दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क पर 15 साल पहले काम शुरू हुआ था और अब यह पूरा होने के करीब है। इसके छोटे से टुकड़े पर गलवान में चल रहे काम पर चीन को आपत्ति है। इस सड़क के 200 किलोमीटर के हिस्से पर सरफेसिंग भी हो चुकी है। चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत ने सड़क के काम में तेजी लाई है, यानी चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत ने सड़क के काम में कोई रुकावट नहीं रखी, उसको कंटिन्यू किया है। विवाद हल करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 2 महीने में 10 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर हुई बातचीत में सेनाओं को पीछे हटाने का फैसला हुआ था। इस पर अमल के दौरान हिंसा हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच 42 दिन से जारी तनाव सोमवार रात खून से रंग गया। भारतीय इलाके में कब्जा किए बैठे चीनी सैनिकों ने वापस लौटने की आड़ में भारतीय फौजियों पर रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि चीन के 43 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सिजिन ने बड़े पैमाने पर सैनिक हताहत होने की पुष्टि की। हालांकि चीन ने मृतकों की संख्या पर चुप्पी साध ली है। भारत चीन सीमा पर 1975 के बाद 45 साल में पहली बार जवान शहीद हुए हैं। झड़प में गोली नहीं चली। सेना के मीडिया अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात जहां हिंसा हुई थी वहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। सेना के एक अधिकारी और 2 जवानों की झड़प के दौरान मौत हो गई थी। झड़प के दौरान गलवान नाले में गिरे 17 जवानों ने 0 से कम तापमान में घायल अवस्था में दम तोड़ दिया। सभी जवान बिहार रेजिमेंट के थे। 2 महीने से चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। 5 और 6 मई को उग्र टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि सोमवार रात की खूनी झड़प के बाद मंगलवार सुबह दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच तनाव घटाने के लिए फिर बातचीत हुई। मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों ने घटनास्थल पर बात की। अधिकारियों ने संकेत दिए कि हालात स्थिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। धन्यवाद।